नमस्कार साथियों। हम मारवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे और मारवाड़ राज्य में हमने जसवंत सिंह के विषय में पढ़ा था। अब हम जसवंत सिंह के बाद में अजीत सिंह पढ़ेंगे, लेकिन अजीत सिंह से पहले जसवंत सिंह के दरबारी दो व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। जसवंत सिंह के दरबार के अंदर रहने वाले दो व्यक्तित्व के रूप में देखा जाए तो एक का नाम आता है मोणोत नैन सिंह और एक का नाम आता है दुर्गादास राठौड़। मोणोत नैन सिंह के बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार मोणोत नैन सिंह है। यह जोधपुर राज्य के दीवान के पद पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद में इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक मारवाड़ प्रगनारी विगत और एक मोणोत नैन सिंह ख्यात। दोनों का विषय हम पढ़ेंगे, उनका विषय क्या है, उसमें क्या लिखा गया है और उसके बाद में हम देखेंगे अंतिम समय में किस प्रकार मोणोत नैन सिंह पर एक धन गबन का आरोप लगता है और किस प्रकार वे आत्महत्या कर लेते हैं। दुर्गादास राठौड़ के बारे में भी देखेंगे। दुर्गादास राठौड़ ने भी अपने स्वामी के लिए अनन्य जो एक भक्त के रूप में सेवा की है, लेकिन अंतिम समय में उनको भी अजीत सिंह ने दरबार से निकाल दिया था, उसके बारे में भी देखेंगे। इधर मोणोत नैन सिंह है, इसको अंतिम समय में आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसी कुछ कहानियां जोधपुर राज्य के बारे में देखें, दो व्यक्तित्व के बारे में है। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले मोणोत नैन सिंह के और उसके बाद में दुर्गादास राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा उसमें रहेगा जसवंत सिंह के दरबारी व्यक्तित्व किन किन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला मैंने आपको बताया, हम मोणोत नैन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। मोणोत नैन सिंह और दूसरा है ये दुर्गादास राठौड़। तो पहले हम इसके अंदर लेते हैं दुर्गादास राठौड़ को। किसको? एक मिनट। दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ के बारे में देखते हैं पहले कि दुर्गादास राठौड़ ने किस प्रकार अपने जो जसवंत सिंह के दरबार में अहम भूमिका निभाई है और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में भी इसने जो अजीत सिंह को शासक बनने के लिए 30 वर्ष का संघर्ष किया और उसके बाद में शासक बनाया अजीत सिंह को, उसके बारे में देखेंगे। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को सालवा गांव जोधपुर में हुआ है। तो पहले हम इसके बारे में लिखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब हुआ? 13 अगस्त 1638 को सालवा गांव जोधपुर। अब इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था आस्करण। पिता का क्या नाम था? पिता का नाम आस्करण। दुर्गादास राठौड़ के पिता आस्करण है, वो हम देखें। पिता आस्करण है, ये दुनेरा के जो जागीरदार थे। आस्करण कहां के थे? दुनेरा के जागीरदार थे। तो आस्करण है, ये दुनेरा के जागीरदार थे। दुनेरा के जागीरदार। और इनकी माता का क्या नाम था? तो देखें, माता का नाम था नेत कंवर। क्या नाम था? नेत कंवर।
वैसे सामान्य परिचय के रूप में मैंने आपको बता दिया था दुर्गादास राठौड़ के बारे में कि दुर्गादास राठौड़ है, इनके पिता आशकरण हैं। यह क्या करते हैं, नेत कंवर से यानी अपनी पत्नी से, किसकी, दुर्गादास राठौड़ की मां नेत कंवर से क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और नाराज होके ये दुर्गादास राठौड़ को और नेत कंवर इन दोनों को क्या कर देते हैं, गांव में छोड़ के, और ये किनके, जसवंत सिंह के दरबार में वहीं रहने लग जाते हैं। अब ये जो दुर्गादास राठौड़ हैं और अपनी मां नेत कंवर है, ये लुणावा गांव के अंदर क्या करते हैं, अपनी खेती बाड़ी करके अपने जीवन यापन करते हैं। कौन कौन, दुर्गादास राठौड़ ये अपनी माता के साथ में, नेत कंवर के साथ में। तो देखें, आशकरण अपनी पत्नी नेत कंवर से नाराज होकर जसवंत सिंह के दरबार में ही रहने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कौन, नेत कंवर। नेत कंवर क्या करती है, यह नेत कंवर अपने पुत्र दुर्गादास के साथ लुणावा गांव में खेती करके जीवन यापन करने लगती है। अब देखें, दुर्गादास राठौड़ है, इनकी अपने पिताजी जहां रहते हैं, इनके पिताजी कहां रहते हैं, जसवंत सिंह के दरबार में रहते हैं। तो जसवंत सिंह के प्रति, यानी अपने पिता जहां रहते हैं वहां कौन शासक है, जसवंत सिंह है। तो जसवंत सिंह के प्रति एक इनकी जो सोच है वो सकारात्मक है। ये क्या करते हैं, अब जसवंत सिंह के बारे में, यानी उन जसवंत सिंह को अपना एक दाता मानते हैं। तो अब देखें, ये दुर्गादास राठौड़ मैंने आपको बताया गांव में इस प्रकार लुणावा गांव में खेती बाड़ी करके जीवन यापन कर रहे हैं। और उसी समय एक रायका यहाँ खेत में आता है और क्या होती है, इनके बीच में अनबन हो जाती है। क्यों, क्योंकि रायका ने इसके खेत में क्या करवा दिया, अभी हम देखें, अपने जो पशुओं को, ऊंटों को चरा दिया। और इस स्थिति में दुर्गादास राठौड़ गुस्से में क्या करते थे, उस रायका का वध कर देते हैं, यानी उसकी हत्या कर देती है। अब रायका की जैसे ही उसकी हत्या करते हैं तो रायका द्वारा दूसरे जो उनके साथीगण हैं वो क्या करते हैं, जसवंत सिंह के दरबार में जाके शिकायत करते हैं। फिर दुर्गादास राठौड़ को कहां बुला लिया जाता है, जसवंत सिंह अपने दरबार में बुलाते हैं, हाजिर होने तो कहते हैं। फिर वहां पर जसवंत सिंह क्या करते हैं, ये जसवंत सिंह जब पूछते हैं दुर्गादास राठौड़ को कि भाई आपने रायका की हत्या क्यों की, तो यह कहते हैं कि उस रायका ने आपके विरुद्ध ऐसा कहा है कि आपका राजा है वो एक धोड़ा ढूंढा के अंदर रहता है, यानी जिस ढूंढे के अर्थात तो उसके कोई छज्जा ही नहीं है, ऐसे ढूंढे के अंदर आपका राजा रहता है, उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या औकात है कि हमारे कुछ कर दे। और इस पर मैंने गुस्से में क्या किया, इस पर वार किया और इसकी हत्या हुई। कहने का मतलब है भी जो दुर्गादास राठौड़ हैं, इन्होंने अपने शासक जसवंत सिंह है उनके
जो संबंध में यदि कुछ ओछे वचन इस्तेमाल किया है तो ही राय का क्या कर दिया, हत्या कर दी। तो जसवंत सिंह उस समय कहते हैं कि भाई आस्करण को कहते हैं कि आस्करण, ये जो आपका पुत्र है ये एक दिन क्या करेगा, इस मारवाड़ के कंधा देगा, यानी विषम परिस्थिति के अंदर मारवाड़ के क्या आएगा, काम आएगा। और यही जो दुर्गादास राठौड़ है यह क्या करते हैं आगे जाके हम देखते हैं। जसवंत सिंह है, उसकी मृत्यु के बाद में जसवंत सिंह, जिस समय जसवंत सिंह की मृत्यु हुई उसके में कोई उसके पुत्र नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद, महीने डेढ़ महीने बाद में जब समय अजीत सिंह का जन्म होता है, अजीत सिंह की सुरक्षा करते हैं, अजीत सिंह को बड़ा होने तक उसका संरक्षक के रूप में रहते हैं और बाद में आखिरकार उसको राजा बनाते हैं। तो ये मारवाड़ के कंधा देने की बात आ गई है। तो इसी प्रकार हम देखें यहाँ पर कि दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया है। तो दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के दरबार में सेवा दी तथा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह के शासक बनने तक संरक्षक के रूप में रहकर सेवा दी। अब जो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में क्या करते हैं, अजीत सिंह हैं, उनके शासक बनने तक ये क्या करते हैं, उसके संरक्षक बने रहते हैं। और अजीत सिंह के शासक बनने के बाद अजीत सिंह के शासक बनने के बाद अजीत सिंह द्वारा दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। मारवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। तब दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ की ओर चले जाते हैं। मेवाड़ की ओर चले जाते हैं। अब मेवाड़ के अंदर इनको क्या करते हैं, अमर सिंह द्वितीय इनको एक विजयपुरा की जागीर प्रदान करते हैं। तो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने
दुर्गादास राठौड़ को दुर्गादास राठौड़ को विजयपुरा की जागीर प्रदान की। विजयपुरा की जागीर प्रदान की। अब इसके बाद में आगे देखें हम, यहां रहते हुए जो दुर्गादास राठौड़ है खुश में यहां रहते हैं। उसके बाद में 1717 ईस्वी के अंदर देखे हैं तो ये उज्जैन की ओर चले जाते हैं। कौन? दुर्गादास राठौड़। तो 1717 ईस्वी में दुर्गादास राठौड़ उज्जैन की ओर चले जाते हैं तथा 1718 ईस्वी में 1718 ईस्वी में इनका उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे निधन हो जाता है। और हम यह देखें कि यहीं पर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। तो यहीं पर शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। अब देखें दुर्गादास राठौड़ के उपनाम के रूप में देखते हैं कि दुर्गादास राठौड़ के उपनाम कौन कौन से। तो दुर्गादास राठौड़ के उपनाम, दुर्गादास राठौड़ के उपनाम की बात आती है तो एक तो इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का उद्धारक। मारवाड़ का उद्धारक। एक कहते हैं इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस। मारवाड़ का। और एक कहते हैं हम देखें दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, यह इनके उपनाम है। हमने दुर्गादास राठौड़ के विषय में पढ़ा है किस प्रकार दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन में संघर्ष किया अपने स्वामी के लिए। तो उसके बाद में हम आगे देखते हैं अब मोणोत नैन्सी के बारे में। देखें दुर्गादास राठौड़ और मोणोत नैन्सी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद में दुर्गादास राठौड़ के बारे में पढ़ लिया। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब हुआ? तो 13 अगस्त 1638 को शालवा गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ। पिता का क्या नाम था? आस्करण था। ये आस्करण दोनेरा के जागीरदार थे और इनकी माता का क्या नाम था? नेत कंवर। और यही आस्करण इस नेत कंवर से क्या हो जाते हैं?
नाराज हो जाते हैं। और नाराज होने पर ये क्या करते हैं, इनको गांव में छोड़ के और स्वयं हम देखें जसवंत सिंह के दरबार में रहने लग जाते हैं। तो आस्करण अपनी पत्नी नेत कंवर से नाराज होकर जसवंत सिंह के दरबार में ही रहने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में नेत कंवर अपने पुत्र दुर्गादास के साथ लूणावा गांव में खेती करके जीवन यापन करने लगती है। अब खेती करके जीवन यापन करने लगती है तो उसके बाद में देखें दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के दरबार में सेवा दी और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह के शासक बनने तक संरक्षक के रूप में ये रहे। और उसके बाद में देखें शासक बनने तक संरक्षक के रूप में रहकर सेवा दी। अब देखें अजीत सिंह को शासक बनाया, उसमें बनने में सबसे ज्यादा यदि किसी की अहम भूमिका है वो दुर्गादास राठौड़ की। अजीत सिंह के शासक बनने के बाद अजीत सिंह क्या कर देते हैं, दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर देते हैं। अब देखें जिसके लिए इतना जीवन में संघर्ष किया है, लेकिन उन्होंने भी क्या कर दिया, निकाल दिया दुर्गादास राठौड़ को। तो दुर्गादास राठौड़ अब क्या करते हैं, यहां से ये मेवाड़ की ओर चले जाते हैं और मेवाड़ के उस समय महाराणा अमर सिंह द्वितीय हैं, ये क्या करते हैं, दुर्गादास राठौड़ को विजयपुरा की जागीर प्रदान करते हैं। यहां ये अपना गुजारा चलाते हैं। और उसके बाद में मैंने बताया आपको 1717 ईस्वी में दुर्गादास राठौड़ उज्जैन की ओर, जो मध्य प्रदेश में है, उसकी ओर चले जाते हैं। और वहां पर 1718 में इनका उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो शिप्रा नदी के किनारे निधन हो जाता है और यहीं पर शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में इनकी छतरी बनी हुई है। अब इसके बाद में हम देखते हैं किन के बारे में, कि यहां उपनाम भी देखा, देखें दुर्गादास राठौड़ का उपनाम देखें तो कितने नाम देखे हैं, देखें 1 2 और 3। अब देखें, अब मारवाड़ का उद्धारक राठौड़ों का यूलिसेस और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किन्हें कहते हैं, दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। अब मोणोत नैन्सी के बारे में लेते हैं हम। तो 2 नंबर है, कौन है, मोणोत नैन्सी। जैसी स्थिति हमने दुर्गादास राठौड़ के साथ में अंत समय में देखी है, वैसी स्थिति लगभग मोणोत नैन्सी के साथ में होने वाली है। वैसे देखा जाए मोणोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा है। हालांकि अबुल फजल भी राजस्थान के ही थे, लेकिन हम यह देखें कि वो मुगल दरबार में सेवा देते हैं और ये राजस्थान के इस मारवाड़ क्षेत्र में ही सेवा देंगे, इसी कारण इनको राजस्थान का अबुल फजल के नाम से जानते हैं। वैसे इसको मारवाड़ का अबुल फजल भी कहेंगे। तो देखें अब मोणोत नैन्सी के बारे में पढ़ते हैं कि मोणोत नैन्सी है ये किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं, किस प्रकार ये 2 रचनाएं करते हैं, और जो एक मारवाड़ का गजेटियर के नाम से प्रसिद्ध हुई है इनकी रचना, उसके बारे में देखें। तो मोणोत नैन्सी का जन्म कब हुआ उसके बारे में देखें, ये किस प्रकार दरबार में आए। तो मोणोत नैन्सी इनका इनका जन्म कब हुआ, तो देखें इनका जन्म हुआ 1610 ईस्वी में। कब हुआ, 1610 ईस्वी में। कहां हुआ, जोधपुर में। अब देखें ये ओसवाल जैन परिवार से थे, ओसवाल जैन परिवार से। अब देखें इनका जन्म 1610 ईस्वी में जोधपुर में होता है और ये ओसवाल जैन परिवार से थे। अब नेक्स्ट देखें इनकी जो भूमिका के रूप में देखें तो मोणोत नैन्सी ने आरंभ में गज सिंह के दरबार में सेवा दी। आरंभ में गज सिंह के दरबार में सेवा दी तथा उसके बाद जसवंत सिंह
के दरबार में रहे और 1658 में, कब? 1658 में जसवंत सिंह ने, किन्होंने? जसवंत सिंह ने इनको मारवाड़ राज्य का दीवान यानी जोधपुर राज्य का दीवान घोषित कर दिया। तो 1658 में जसवंत सिंह ने नैणसी को जोधपुर राज्य का दीवान घोषित किया। अब देखें, ये दीवान के पद पर रहते हुए ये क्या करते हैं? प्रमुख अपनी दो रचनाएं करते हैं। तो दोनों रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो नैणसी की प्रमुख रचनाएं, नैणसी की प्रमुख रचनाएं, नैणसी की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? तो मैंने आपको अभी बताया है। एक है मूणोत नैणसी ख्यात, मूणोत नैणसी ख्यात, और दूसरी है मारवाड़ राज्यरी प्रगनारा विगत, मारवाड़ राज्यरी प्रगनारा विगत। इसके अंदर क्या है? मूणोत नैणसी ख्यात है, यह इनकी पहली रचना। हम देखें इसके बारे में, देखें तो क्या है इसमें लिखा हुआ। तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा मध्य भारत का इतिहास है। मध्य भारत का इतिहास है। देखें, हम देखें मूणोत नैणसी है, उन्होंने जो रचना की है मूणोत नैणसी ख्यात, ये एक ख्यात है और ये राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात में भी हम देखें तो क्या कौन सी है? यह मूणोत नैणसी की ख्यात है। यह है राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। इस ख्यात की तुलना की जाए तो किस तुलना की गई है? जो हम देखें अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, आईने अकबरी, उससे की गई है। तो देखें अबुल फजल के अकबरनामा से इसकी तुलना की गई है। इसकी तुलना अबुल फजल के अकबरनामा से की गई है। अब देखें, मूणोत नैणसी की पहली रचना है नैणसी ख्यात या मूणोत नैणसी ख्यात। अब इस ख्यात में मैंने आपको बताया कि विभिन्न राज्यों और मध्य भारत के इतिहास का वर्णन है, और मध्य भारत का इतिहास है, और ये राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, और इसकी तुलना अबुल फजल के अकबरनामा से की गई है। नेक्स्ट देखें हम सेकंड में जो दूसरी रचना इनकी कौन सी है। तो दूसरी रचना मारवाड़ राज्यरी प्रगनामा विगत।
हाँ, मारवाड़ राज्य जो प्रज्ञारी विगत, मारवाड़ राज्य प्रज्ञारी विगत, मारवाड़ राज्य प्रज्ञारी विगत। अब ये क्या चीज है, इसमें क्या चीज लिखी है, तो देखें मारवाड़ राज्य, इसको राजस्थान के उस मारवाड़ क्षेत्र का गजेटियर कहा जाता है। तो देखें मारवाड़ राज्य का गजेटियर, पहले हम यही बात लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस रचना को, इस रचना को, रचना को मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। रचना को मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। दूसरी चीज देखें इसके अंदर है क्या, तो प्रत्येक गांव, मारवाड़ के जितने भी गांव हैं उस गांव के अंदर, उस गांव की जो विस्तृत इसमें जानकारी दी गई है। और सबसे पहले इसमें जो मूणोत नैनसी ने मारवाड़ के अंदर प्रत्येक गांव की जनगणना की है, इसका भी इसमें वर्णन है, प्रत्येक गांव की राज व्यवस्था और प्रत्येक गांव के आय का ब्यौरा, ये समस्त बात इसमें लिखी गई है। तो देखें इसमें क्या क्या लिखा है कि मारवाड़ के प्रत्येक गांव की जनसंख्या का वर्णन किया गया है। और साथ में देखें कि मारवाड़ की और राज व्यवस्था एवं आय का ब्यौरा, आय का विवरण दिया गया है। देखें मारवाड़ राज्य की जो राज व्यवस्था है और इसकी आय का जो वर्णन है, ये सारा इसमें किया गया है। तो हमने क्या पढ़ा है कि मारवाड़ राज्य की प्रज्ञा की विगत की रचना किसने की, मूणोत नैनसी ने, मूणोत नैनसी ख्यात मूणोत नैनसी द्वारा। इसमें भी जो हम देखें तो आपको ऐसा पूछ लिया जाए, कोई कथन और कारण का प्रश्न दे दिया जाए, उसमें से पूछ सकते हैं, ये जो लाइन है कि मारवाड़ के प्रत्येक गांव की जनसंख्या का वर्णन किसमें किया गया है, और यदि दोनों ऑप्शन दे दिया जाए तो आप मारवाड़ राज्य की प्रज्ञा की विगत यह लिखेंगे। तो देखें इसी प्रकार राजव्यवस्था है या आय का विवरण है या जनसंख्या के बारे में पूछा जाए तो ये मारवाड़ राज्य की प्रज्ञा की विगत इसमें कहा गया। अब दूसरी चीज देखें कि मूणोत नैनसी है, इनके उपनाम देखते हैं हम, नैनसी के उपनाम, मूणोत नैनसी के उपनाम। अब मूणोत नैनसी के उपनाम कौन कौन से हैं, तो उपनाम के बारे में देखें तो पहले तो आप इसको राजस्थान का अबुल फजल, जो मैंने अभी बताया देवी मुंशी प्रसाद ने कहा है, और साथ साथ में इसको जनगणना इसने की, अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर देखें कि मारवाड़ के प्रत्येक गांव की जनसंख्या का वर्णन किया है, इसका मतलब जनगणना की है, और जनगणना की है तो राजस्थान के अंदर जनगणना का आगाज भी इनको मान लेंगे। तो देखें हम क्या लिखते हैं कि एक तो राजस्थान के राजस्थान में जनगणना के अग्रज, राजस्थान में जनगणना के अग्रज किन को कहते हैं, मूणोत नैनसी को। एक बात, दूसरी बात देखें तो इनको अभी मैंने बताया देवी मुंशी प्रसाद ने इनको क्या कहा, राजस्थान का अबुल फजल। तो मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें
राजस्थान का अबुल फजल का। अब इसका जो अंतिम समय है उसके बारे में देखते हैं। हमने जसवंत सिंह के विषय में पढ़ा था। उस समय हमने यह देखा कि जसवंत सिंह को औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत अभियान में भेजते हैं। यह जसवंत सिंह के दरबारी है मोहम्मद सिंह। अब जसवंत सिंह को औरंगजेब जो मुगल बादशाह उनके द्वारा जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण अभियान भेजा जाता है। जिस समय जसवंत सिंह दक्षिण भारत अभियान में गए उस समय मोहम्मद नैन्सी और उनके भाई सुंदरदास साथ में थे। अब ये वहां जाते हैं, महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर वहां रहते हैं और उस समय मोहम्मद नैन्सी पर धन गबन का आरोप लगता और मोहम्मद नैन्सी और शासक जो मारवाड़ के शासक है जसवंत सिंह, इनके बीच में क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। और ऐसी स्थिति में मोहम्मद नैन्सी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इन पर क्या लगा, धन गबन का आरोप लगा है और मोहम्मद नैन्सी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद नैन्सी को गिरफ्तार करने के बाद में वहां से इनको राजस्थान लाने से पहले इनको ऐसा भी बोला गया था, मोहम्मद नैन्सी से बड़ी भारी रकम मांगी गई कि इतनी रकम आपको देनी पड़ेगी, आपको रिहा कर देंगे। लेकिन मोहम्मद नैन्सी ने रकम देने से इनकार कर दिया और इनके पास रकम थी भी नहीं, यानी बड़ी रकम की मांग की। तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान लाया जा रहा था। तो बताया जा रहा है भी फुलसरी गांव के अंदर ये आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी कुछ घटना मोहम्मद नैन्सी के बारे में देखते हैं हम। तो इन पर धन गबन का आरोप लगता है। तो इनके जो मोहम्मद नैन्सी के जो अंतिम जीवन का अंतिम काल है उसके बारे में देखते हैं। मोहम्मद नैन्सी जीवन का अंतिम काल। देखें, जब औरंगजेब द्वारा जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत अभियान में भेजा गया, तब जसवंत सिंह के साथ मोहम्मद नैन्सी एवं इनके भाई सुंदरदास थे। महाराष्ट्र क्षेत्र में रहने के दौरान जसवंत सिंह द्वारा
नैणसी पर धन गबन का आरोप लगाया गया। धन गबन का आरोप लगाया गया। अब इस स्थिति में जसवंत सिंह एवं नैणसी के मध्य अनबन हो गई। तब नैणसी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जसवंत सिंह ने भारी रकम की मांग की। भारी रकम की मांग की। रकम अदा नहीं करने पर इन्हें कैदी के रूप में राजस्थान लाया जा रहा था। तब नैणसी ने आत्महत्या कर ली। अब देखें, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये क्या कहते हैं? शर्मा के अनुसार नैणसी ने फुलसरी गांव में विक्रम संवत 1727 भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को आत्महत्या की। तो देखें, हमने किन के बारे में पढ़ा? मुणोत नैणसी के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा उसके बारे में देखें हम। मुणोत नैणसी का जन्म 1610 ईस्वी में जोधपुर में हुआ और ओसवाल जैन परिवार से संबंधित है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अब उसके बाद में देखें, मुणोत नैणसी ने आरंभ में जो गज सिंह के दरबार में सेवा दी। आरंभ में क्या किया? आरंभ में गज सिंह के दरबार में सेवा दी तथा उसके बाद जसवंत सिंह के दरबार में रहे।
जसवंत सिंह ने 1658 ईस्वी में इन्हें क्या कर दिया, जोधपुर राज्य का दीवान घोषित कर दिया। अब जोधपुर राज्य का दीवान घोषित करने के बाद नैन्सी क्या करते हैं, मुणोत नैन्सी हैं, ये दो रचनाएं करते हैं। पहली रचना है मुणोत नैन्सी ख्यात। इसके अंदर विभिन्न राज्यों और बड़ी बात यह है कि मध्य भारत के इतिहास का वर्णन है, और साथ ही देखें राजस्थान का यह सबसे प्राचीन ख्यात है और इसकी तुलना जो अबुल फजल के अकबरनामा से की गई। नेक्स्ट हमने पढ़ा मारवाड़ राज्य प्रगनारी विगत। इस रचना को मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है और मारवाड़ के प्रत्येक गांव की जनसंख्या का इसमें वर्णन है और मारवाड़ की राज व्यवस्था और साथ साथ में प्रत्येक गांव की आय का विवरण भी इसमें दिया गया। उसके बाद में देखें आगे मुणोत नैन्सी के उपनाम देखिए। पहला नाम था जो राजस्थान के जनगणना के अग्रज कहा जाता है इन्हें, और दूसरा नाम हमने देखा कि मुंशी देवी प्रसाद ने, किसने, मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है तो देखें मुणोत नैन्सी का जो जीवन का अंतिम काल है उसमें क्या देखा कि जब औरंगजेब द्वारा जसवंत सिंह को, किनको, औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण अभियान भेजा गया, उस समय जो ये जसवंत सिंह के साथ में मुणोत नैन्सी और इनके भाई सुंदरदास थे। अब वहीं पर महाराष्ट्र क्षेत्र में रहने के दौरान ही इन पर जसवंत सिंह द्वारा एक धन गबन का आरोप लगता है, किन पर, नैन्सी पर, और ऐसी स्थिति में नैन्सी और जसवंत सिंह के बीच में वाद विवाद हो जाता है और अनबन होने की स्थिति पर देखें इस नैन्सी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद में जसवंत सिंह ने इनसे भारी रकम की मांग की है लेकिन यह रकम अदा नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में इनको कैद करके राजस्थान लाया जा रहा था, उसी दौरान इन्होंने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब गोपीनाथ शर्मा ने इनको क्या कहा है कि नैन्सी ने फुलसरी गांव में विक्रम संवत 1727 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है उसके दिन आत्महत्या की थी। तो साथियों हमने जसवंत सिंह के दरबार में रहने वाले दो व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा है, तो इनके बाद में हम जसवंत सिंह के बाद अजीत सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे कि अजीत सिंह किस प्रकार शासक रहे, और उसके बाद में आगे क्रमबद्ध मारवाड़ के जितने भी शासक शेष रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप लगातार इसी प्रकार स्नेह और प्रेम से हमारे से जुड़े रहे और साथ साथ में बराबर लगातार क्लासें देखते रहे। धन्यवाद।